हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मानसी गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ाऊंगी। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, 3D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने 9th में पढ़ा होगा क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, तो उसका हम रिवीजन करेंगे। और जो हमारे क्वेश्चंस होंगे ये बेस्ड होंगे सिलेंडर, कोन, स्फेयर और हॉलो सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड सब पर। मतलब इसमें जो हम क्वेश्चंस आएंगे हमारे 10th में, वो हमारे मतलब दो शेप्स को मिक्स करके क्वेश्चन आएंगे। मतलब एक क्यूबॉइड के ऊपर स्फेयर रखा हुआ है तो हमें वॉल्यूम बताना है पूरा, या सिलेंडर के या एक कोई सिलेंडर है माउंटेड, उस पर एक कोन माउंटेड है, उसका एरिया फाइंड करना है तो हमें सिलेंडर का भी पता होना चाहिए और कोन का भी पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे हमें ये भी पता है कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये सारे हमारे 3D शेप्स होते हैं। 3D शेप्स कौन से होते हैं जिसमें कुछ हाइट भी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, 3D शेप्स कहते हैं। तो क्या है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हम इसमें कौन कौन चीज पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्यूब, देन हम पढ़ेंगे सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, फिर पढ़ेंगे कोन, देन हम पढ़ेंगे क्या, हॉलो सिलेंडर, स्फेयर और सेमी स्फेयर या फिर हाफ स्फेयर, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा सबसे पहला जो शेप है वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा होता है, आपने एक रूम या हॉल देखा होगा, वो कैसा शेप का होता है, क्यूबॉइडल शेप का होता है। मतलब जो हमारा रेक्टेंगल से बना होता है। क्यूब क्या होता है हमारा, वो चीज़ जो हमारी रेक्टेंगल से बनी होती है। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, और हाइट नहीं होती, लेंथ और ब्रेथ होती। तो ये हमारा कुछ रेक्टेंगल से बना होता है क्या, क्यूबॉइड। तो सबसे इसके बाद इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, लेटरल सरफेस एरिया पढ़ेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, लेटरल सरफेस एरिया पढ़ेंगे, डायगोनल के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा एक बॉक्स है, ये क्या है, एक हमारा बॉक्स है। ये बॉक्स हमारा एक क्यूबॉइड के शेप का है। क्यूबॉइड के शेप का है क्योंकि ये एक रेक्टेंगल से बना है। मतलब ये हमारी विड्थ है इसकी और ये है हमारी लेंथ। तो ये क्या है इसमें, तो ये 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से बना होता है। 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, मतलब ये दूसरा, तीसरा, ये 4th नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो ये हमारा जो क्यूबॉइड होता है वो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से बना होता है। काउंट करके एक बार फिर से बता देते हैं। एक ऊपर वाला 1 2 3 4 5 6। तो जो क्यूबॉइड होता है 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से बना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो इन सारे जो सरफेस एरिया, मतलब जितना इसने ये घेरा हुआ, जिस पार्ट को हम छू सकते हैं, ये कह सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, सरफेस एरिया। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसके हम 6 के 6 रेक्टेंगुलर फेसेस को क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा फेस है, अगर हमने इसको विड्थ मान ली है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ये हमारी विड्थ, ये हमारी लेंथ है, और ये जो है हमारी वो क्या है, हाइट है। तो ये हमारी विड्थ है, ये है हमारी हाइट, ये है हमारी लेंथ। तो सबसे पहली बात करते हैं पहला रेक्टेंगुलर फेस। इस रेक्टेंगुलर फेस में ये हमारी क्या है, विड्थ है, ठीक, मतलब b, और ये हमारी क्या है, लेंथ है l। तो इस वाले फेस का अगर हम एरिया करें तो एरिया हमारा क्या होगा, एक रेक्टेंगल के शेप का है तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ऊपर वाले फेस का लेंथ इंटू ब्रेथ, वैसे ही सेम नीचे वाले फेस का हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमें एक ऊपर और दूसरे नीचे, 2 फेसेस से हमें क्या मिल गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर हम टोटल एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तो हमारा क्या हो रहा है, एक तो LB ऊपर वाला लेंथ इंटू ब्रेथ, दूसरा नीचे LB। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब हम बात करते हैं इस वाले फेस की। इस वाले फेस में हमारा जो ये लेंथ है, ये सॉरी विड्थ हमारी b है और लेंथ हमारी क्या है यहाँ पे h। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, b इंटू h। तो ये हो गया b, प्लस लगाओ b इंटू h, ये भी, और b इंटू h, ये भी। अब बात आती है
इस वाले फेस की, ये हो गया, ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला हो गया, अब लेफ्ट राइट वाला। तो इसमें हमारी लेंथ क्या है, L है, और ये जो विड्थ का काम कर रही है वो L है, और ये हाइट हमारी क्या है, ये है H। तो इसका इस रेक्टेंगुलर फेस का एरिया क्या हो जाएगा, H इंटू L या फिर L इंटू H। तो ये भी 2 बार हो जाएगा, एक इधर और एक इधर। तो ये हो जाएगा क्या, LH प्लस LH। तो अगर हम इसको फाइंड करें तो ये LB मतलब 2LB प्लस BH मीन्स 2BH और LH मीन्स 2LH। तो ये 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, LB प्लस BH प्लस LH HL। तो ये है हमारा क्या, टोटल सरफेस एरिया। ये है हमारा क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब बात करते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया की। तो लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं, जिसमें हमारा अपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन शामिल नहीं होता है, ओनली 4 वॉल्स। जैसे कमरे की 4 दीवारें सिर्फ शामिल हो, ऊपर का और नीचे का ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया की बात करें वो हमारा हो जाएगा क्या, अब इससे हमें मतलब नहीं है, ना ही इससे मतलब है, हमें किससे मतलब है, इससे मतलब है। तो ये क्या है, LH, इसका एरिया इस वाले सरफेस का L इंटू H, और सेम यहाँ पे भी L इंटू H हो जाएगा। तो 2 बार LH हो गया। इसकी बात करें इसका क्या है, B इंटू H, तो 2 बार क्या हो गया, BH हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2LH प्लस 2BH। तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, 2 और H कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, L प्लस B। तो ये क्या है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। जब कभी भी कहे कि हम ऊपर का फ्लोर, ऊपर की रूफ शामिल नहीं कर रहे हैं या फिर नीचे का फ्लोर शामिल नहीं है, दोनों ये शामिल नहीं होते, तो उसको कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स या फिर लेटरल सरफेस एरिया। बस। अच्छा, अब बात आती है इसके वॉल्यूम की, किसके, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, कोई जैसे मान लो ये डब्बा है, यही क्यूबॉइड के शेप का है, इसमें जितना सामान आ सके या फिर जितना हम इसमें फिल कर सके क्वांटिटी, वही इसका वॉल्यूम होगा। अब बात आती है कि इसमें फिल कितना कर सकते हैं। तो मान लो अगर हमारा क्यूब बनता कैसे, एक रेक्टेंगुलर फेस है, तो हम क्या कहेंगे, इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर, भाई इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेथ है, तो इसने कितनी जगह घेरी, L इंटू ब्रेथ, उसने एरिया L इंटू B घेरा है। जब इसकी हाइट नहीं है, मान लो 1 सेंटीमीटर कुछ भी हाइट है, अब हमने क्या किया, एक और रख दिया, अब 2 हमारे हो गए। तो अब इसने तक कितना एरिया घेर लिया है भाई, 2 LB, 2 रेक्टेंगुलर के फेसेस के बराबर, ऐसे और रख दो, तो मतलब हाइट बढ़ती जा रही है, ये समझ सकते हो। जैसे ऐसा है तो ऐसा, फिर ऐसा, मतलब उस चीज़ की हाइट बढ़ती जा रही है। तो जितना वो स्पेस ऑक्यूपाइड करे, मतलब नीचे से वो L इंटू B कर रहा है, और ऊपर से जितना वो लेंथ तक उसमें सामान आ रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका प्रोडक्ट ही हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। तो जो इतना इसने स्पेस ऑक्यूपाइड किया, तो वो तो L इंटू B हो जाएगा। और जितना ऊंचा है क्यूबॉइड या फिर जितने कोई चीज़ है, मान लो 2 सेंटीमीटर का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 हमने रेक्टेंगल रख दिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक रेक्टेंगल के ऊपर दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल, ऐसे रख दो, तो एक क्यूबॉइड से बन जाएगा। 4 रेक्टेंगल है तो 4 इंटू हमारा L इंटू बेस। तो मतलब अगर H हाइट के बहुत सारे रख दिए गए रेक्टेंगल, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, H। तो हमने कोई जनरल हाइट H मान ली, तो हमारा वॉल्यूम क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा, L इंटू B, जो स्पेस ऑक्यूपाइड कर रेक्टेंगल और जितनी हाइट तक जा रहा है, L इंटू B इंटू H। तो ये हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, LBH। ये हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब बात, हाँ, तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया क्यूबॉइड का, क्या, L इंटू B इंटू H। अब हम क्या करेंगे, डायगोनल्स के बारे में जानेंगे। तो डायगोनल क्या होता है, एक कॉर्नर को, मान लो जैसे एक हमारा एक
मान लो जैसे हमारा एक रेक्टेंगल है, तो एक कॉर्नर को उसके अपोजिट वाले कॉर्नर से ऐड कर दो तो ये एक हमारा डायगोनल बन जाता है। क्या बन जाता है? डायगोनल बन जाता है। अब हम क्यूबॉइड में डायगोनल कैसे फाइंड करें? जैसे रेक्टेंगल का तो फाइंड करना आसान है, ये हमारी एल है, ये हमारी बी है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बनता है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये वाली हमारी लेंथ जो ए बी है वो क्या आ जाएगी? रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब इसमें कैसे फाइंड करें क्यूबॉइड में? सबसे पहले इसको डायग्राम बना लेते हैं। दूसरा एंगल क्या फाइंड करना है हमें? डायगोनल। डायगोनल का मतलब हमें क्या फाइंड करना है? हमें इसकी लेंथ यहाँ से एक कॉर्नर पॉइंट अगर उठा लें और इसके मतलब ऊपर से एक कॉर्नर पॉइंट लेके उसके जस्ट सामने वाले नीचे वाले कॉर्नर पॉइंट से ऐड कर दें तो हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ये लेंथ हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं कि हमें ये लेंथ क्या करनी है? ये लेंथ फाइंड करनी है। अब ये लेंथ फाइंड कैसे होगी? तो सबसे पहले हमें इतना पता है कि ये जो नीचे वाला सरफेस है, मतलब एज्यूम करो कि एक रूम है, एज्यूम करो कि एक रूम है, तो रूम होगा तो नीचे वाली फ्लोर होगी, तो ये एक नीचे वाली फ्लोर है हमारी। नीचे वाली फ्लोर मतलब रेक्टेंगुलर शेप में है। तो अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करूँ, जैसे मैंने अभी बताया था कि रेक्टेंगल का वो कैसे निकलता है, तो ये रेक्टेंगल है तो ये हमारी लेंथ है, जैसे ये इसकी लेंथ है और ये इसकी क्या है? विड्थ है या ब्रेथ है। तो हमारा ये कैसे निकलेगा? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे तो निकलेगा। तो ये लेंथ तो हमारी होगी रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बात आती है हमें इस डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है, तो ये तो हमारा इस पे परपेंडिकुलर ही तो होगा। तो एक हमारा ये क्या मिल गया है? एक हमारा ये एक अलग से एक ट्रायंगल मिल रहा है और ये हमारा कौन से एंगल पे? 90 डिग्री पे। इसका मतलब यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। और ये चीज़ हमारी है क्या? ये चीज़ तो हमारी हाइट है ना, ये चीज़ हमारी क्या है? हाइट है। और हमें पता है ये हाइट है, ये हमारा क्या है? बेस है। हमें फाइंड करना है क्या? मान लो ये ए है, ये है बी, फाइंड करना है ए बी। क्या फाइंड करना है? ए बी। तो ए बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारा ये हो जाएगा ए बी लेंथ, वही हाइपोटेनियस पर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का। बेस क्या है? रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? एच, तो एच का स्क्वायर। तो ये हमारा रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये आ जाएगा क्या? एच स्क्वायर। ये ए बी का स्क्वायर निकल रहा है, वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ये हमारी हाइपोटेनियस ए बी का स्क्वायर बराबर ये आया, तो मीन्स ए बी बराबर हमारा कितना आएगा? रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया? लेंथ ऑफ डायगोनल। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप समझने की कोशिश करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा बना के, आपको अच्छे समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है। डायगोनल हमारा क्या होता है? एक कॉर्नर को जस्ट ऊपर वाले को नीचे वाले कॉर्नर से मैंने ऐड कर दिया। डायगोनल का मतलब होता है सबसे लंबी लेंथ की कोई चीज़ जो उस रूम में आ सकती है या फिर उस डब्बे में आ सकती है, सबसे लॉन्गेस्ट हाइट का। कोई भी मान लो जैसे पेंसिल अगर आप बॉक्स में रखते हो, तो पेंसिल अगर नई पेंसिल लो, जैसे बचपन में लेते होगे, तो वो नहीं आ पाती है बॉक्स में, तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं? हल्का सा टेढ़ा कर देते हैं, तो वो आसानी से आ जाती है। तो सबसे लॉन्गेस्ट हाइट जो हमारी है वो क्या है? एक डायगोनल ही होता है। तो कैसे फाइंड किया हमने? इसको कॉर्नर से ऐड किया। अब हमें पता है ये नीचे वाला बेस था रेक्टेंगल, ये हो जाएगा रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हमारी हाइट थी, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हमने फाइंड कर लिया। तो ये हमारा क्या आ गया है? ये हमारा सब कुछ आ गया है। कुछ गंदा सा हो गया है मेरी बालों की वजह से, तो ये हमने पढ़ लिया है। बस इतनी सारी चीज़ें पढ़नी थी। हाँ, और वॉल्यूम भी हो गया है डायगोनल का। तो ये ऑल अबाउट था क्यूबॉइड के बारे में। इसको अगर मैं सही से लिख दूँ, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है? जो हमारा टोटल सरफेस एरिया वो क्या होता है? 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एस प्लस एच एल। और हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2h ब्रैकेट में एल प्लस बी। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। और डायगोनल की बात करें तो वो भी लिख लेते हैं, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड
वो हमारा क्या हो जाएगा, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा शेप है क्यूब। अब दोनों एक साथ पढ़ेंगे, क्यूब क्यूबॉइड। क्या है क्यूब? सेम क्यूब जो है, क्यूबॉइड में अगर सारी लेंथ हम इक्वल कर दें, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें बराबर हो जाए तो वो हमारा क्यूब बन जाता है। क्यूब बनता किससे? तो क्यूब हमारा जो बनता है वो स्क्वायर से बनता है। स्क्वायर से मतलब जिसकी सारी चीज़ हमारी इक्वल होती है, मतलब सारी हाइट हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मान लो ये एक है, तो ये है हमारा क्या, क्यूब। ठीक, ये हमारा क्या है, क्यूब है। क्यों? क्योंकि इसमें सारी हाइट हमारी क्या होती है, इक्वल होती है, मतलब लेंथ बराबर ब्रेथ बराबर हाइट के। तो क्यूब के बारे में जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो क्यूब में क्या होता है, हमारा लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ या फिर विद इज इक्वल्स टू हाइट, तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। और ये किससे बना होता है, स्क्वायर से बना होता है। और हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो हम इसमें इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ बराबर होता है ब्रेथ विद के बराबर होता है हाइट के। हमने मान लिया ए सेंटीमीटर है, सबको ए सेंटीमीटर कोई साइड की लेंथ मान ली है। तो अब अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, उसी क्यूबॉइड से रिलेटेड पढ़ेंगे। इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा, अभी हमने पढ़ा है रेक्टेंगल का क्या होता था, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो अब यहाँ पे सब एक है तो ये क्या हो जाएगा, 2L कितना है, A इंटू B भी A है, प्लस B A है, H कितना है, वो भी A है, प्लस A इंटू A। तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 2 6A स्क्वायर। तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्यूब का क्या होगा, 6A स्क्वायर या फिर 6 और साइड का स्क्वायर। साइड कुछ भी हो सकती है हमारी, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो भी हो। अब बात आती है लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। लेटरल सरफेस एरिया जिसमें हमारा रूफ और नीचे का शामिल नहीं होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया हमारा कितना होता था, जो हमारा उसमें निकला था क्यूबॉइड का, क्या होता था, 2H ब्रैकेट में L प्लस B। ये देखो यही था, 2H ब्रैकेट में L प्लस B लेटरल सरफेस एरिया निकला था, एरिया ऑफ 4 वॉल, 2H ब्रैकेट में L प्लस B। तो यही है 2H ब्रैकेट में L प्लस B। तो अब यहाँ पे सब एक ही है, तो ये 2A भी A ही, H भी A है, A प्लस A। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू A कितना होता है, 2A होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4A स्क्वायर। ये 4A स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। अब बात आती है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दो बार लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें तो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, मीन्स ये हो जाएगा A, L भी A है, B भी A है और H भी A है। तो A क्या हो जाएगा, A क्यूब। अब बात आती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया है। अब डायगोनल ऑफ क्यूब की बात करते हैं। तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो डायगोनल जो होता है क्यूब का, जैसे हमारा क्यूबॉइड का क्या होता है, रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, रूट में A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा रूट में 3A स्क्वायर 3A स्क्वायर। तो रूट से A स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 3 तो रूट में ही रहेगा और ये बाहर आ जाएगा तो रूट 3 इंटू साइड। तो ये हमारा हो गया डायगोनल ऑफ क्यूब। तो क्यूब का कोई इशू नहीं था, बस हमारा लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा, क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में।